अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए कि पिछले टास्क में हमने टाइटल्स को डिस्कस किया था। टाइटल से रिलेटेड आपके इनिशियल टेस्ट में जिस जिस एंगल से क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस किया था और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज भी जो हमारा लेक्चर है वो इस्लामियात पोर्शन में ही है। ठीक है, तो बढ़ते अपने आज के लेक्चर की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर हम पूरे इस्लामियात का जो आपके पास समरी है उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है तो पूरे इस्लाम में जो फर्स्ट हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। और आपके इनिशियल टेस्ट में इस्लामियात पोर्शन से कम 7 से 8 MCQs यहाँ से होते हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के लेक्चर से आप लोगों के इस्लामियात पोर्शन में कम 7 से 8 MCQs कवर होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल भरपूर तरीके से याद करना है, भरपूर तरीके से कवर करना है और अपने नोट्स भी ओपन करने हैं, वहाँ पे भी इसको फिर रिवाइज करना है। ठीक है, तो चले बढ़ते आज के अपने इस टॉपिक के अंदर। देखिए डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ कि इस्लाम में सबसे पहले जिन्होंने ईमान लाया है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड फर्स्ट जो इवेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह फर्स्ट माइग्रेशन कब हुई, इस तरह फर्स्ट बैटल कब हुई, यह डिस्कस करेंगे। बैटल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि पहली बैटल कौन सी थी, कब हुई। ठीक है, मटीरियल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि पहले शुहदा कौन थे, मेल शहीद, फीमेल शहीद, बच्चा शहीद कौन था। कुरान मजीद से रिलेटेड भी फर्स्ट जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, फर्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट रिलेटेड टू कुरान, कुरान से रिलेटेड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए कुरान मजीद का सबसे पहला सूरत कौन सा था, सूरह फातिहा। आप लोगों को पहले भी मैंने बता दिया था कि ये सूरह फातिहा रिवील हुआ था और पहले वही में सूरह फातिहा की 5 आयतें नाजिल हुई थी। फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सूरह अच्छा देखिए, ये मदीना में जो आपके पास सूरत रिवील्ड हुआ। ठीक है, द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज। ठीक है, अच्छा देखिए फर्स्ट तो नहीं और लॉन्गेस्ट सूरा आपके पास सूरह बकरा है। ठीक है, ये फातिहा नहीं है, ये आप ठीक कर ले, ये सूरह बकरा है। ठीक है, और आपके पास जो फर्स्ट रिवील्ड सूरत है, फर्स्ट रिवील्ड सूरा ओए अल अलग। ठीक है, और पहले वही में इसके 5 आयतें नाजिल हुई थी। ठीक है, अच्छा देखिए अल अलग, ये हक ये उसमें गलत हुआ है, कंपोजिंग में ये अल अलग है। ठीक है, ये अब ठीक कर ले। अच्छा फर्स्ट वही वाज रिवील्ड ऑन 17 ऑफ रमज़ान। ठीक है, पहले किताब वही कौन थे, कातिब वही खालिद बिन सईद थे। ठीक है, और फर्स्ट रिवील्ड बुक इन इस्लाम वाज तौरा। ठीक है, गेप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वही वाज सेकंड 6 मंथ। अच्छा, the first person to read Quran aloud in Kaaba was Hazrat bin Abdul Arkam. The first boy in Holy Quran occurred in 9th पारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट MCQs है तो उसके सामने मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लिखता जाऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में काफ़ी मरतबा आया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में काफ़ी मरतबा आया है। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा फर्स्ट हाफिज इन इस्लाम वाज हजरत उस्मान। ठीक है, और उम्मुल मुमिनीन हफ्सा बिन्त उमर द फर्स्ट वुमन हू मेमोराइज्ड होली कुरान। ठीक है, देखिए ये सारे MCQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे हमने जो आपके पास पूरा इस्लामियात है उसका जो समरी है वो यहाँ पे हमने पुट किया है। ठीक है, तो ये आप सब के सब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद कर लें। यहाँ पे एक करेक्शन हमने कर ली, आपके पास जो कुरान मजीद की लॉन्गेस्ट सूरत है वो सूरह बकरा है, और कुरान मजीद की जो पहली सूरत है जो नाजिल हुई थी, पहली सूरत वो सूरह अल अलक है और इसकी 5 आयतें इब्तिदाई तौर पे नाजिल हुई थी। और मदीना में पहली जो सूरत नाजिल हुई थी वो सूरह फातिहा है। ठीक है, जो देखिए द फर्स्ट मैन टू बी किल्ड इन द प्रेमिस ऑफ काबा वाज। अच्छा, काबा की हदूद में पहले कौन कत्ल हुए थे, ये उनका नाम है। ठीक है, अच्छा देखिए बाकी अब्दुल्ला द फर्स्ट मैन टू माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू यसरब मदीना। ये MCQs इंपॉर्टेंट है। मदीना का ओल्ड नेम क्या है, यसरब, और मक्का का ओल्ड नेम क्या है,
मक्का का ओल्ड नेम है बक्का, ठीक है। ये दो MCQs है, आप लोग याद कर लें, ये अक्सर टेस्ट में आते हैं। ओल्ड नेम ऑफ मदीना इज यतरब या यसरब, ठीक है, और मक्का का बक्का, ठीक है। बिलाल वाज द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। और इसके अलावा हमजा इब्नी अब्दुल मुत्तलिब, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट मिलिट्री कमांडर इन इस्लाम, और ये आपके पास अंकल ऑफ होली प्रॉफिट, ठीक है। एंड अली, ये भी MCQs है, अक्सर टेस्ट में आता है कि द रिलेशन बिटवीन हमजा इब्न अबू मुत्तलिब एंड होली प्रॉफिट इज़, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ये बाकी आप लोग याद कर लें। आकिब इब्न उसैद वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मक्का, ठीक है। हज़रत उमर वाज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट द कॉलिंग ऑफ आज़ान, ठीक है। और फर्स्ट किबला इज़ अल अक्सा मॉस्क, इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। कि आप लोग एक नज़र रीड कर लें, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में फिर आप लोग पूछ लें, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो एक्स्ट्रा MCQs मैंने आपको बता दिए, ओल्ड नेम ऑफ मदीना एंड ओल्ड नेम ऑफ मक्का, ठीक है, मक्का। अच्छा देखिए, होली पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सील है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एक मरतबा ला एडमिशन टेस्ट 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सील है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है, तो वो सिल्वर का बना हुआ है। तो ये आप लोगों के टेस्ट में भी आ सकता है कि सील ऑफ होली प्रॉफिट इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि और सिल्वर का बना हुआ है, बाकी उसके ऊपर जो लिखा है तो उसकी साइज़ आप लोग याद कर ले, और जो उसके ऊपर लिखा है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड मंथ ऑफ मुस्लिम कमेंट, तबुक एक्सपीडिशन इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटनेस, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इज आल्सो कॉल्ड आमुल पता। इसके अलावा अर्लीस्ट रिटन कलेक्शन ऑफ हदीस कौन सी है, तो ये है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लें। अच्छा देखिए, ये आप लोगों के पास जो ये वाला है, तो ये सबसे इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ठीक है। यहाँ ये जितने भी MCQs आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब 4-5 मरतबा टेस्ट में आ चुके हैं। फर्स्ट मार्टियर्स मीन्स इस्लाम की तारीख में पहले शहदा। फर्स्ट मार्टियर इस्लाम वाज हज़रत हारिस बिन आला, ठीक है। वमेन मार्टियर कौन है, हज़रत सुमैया और यासिर व सेकंड मार्टियर ऑफ इस्लाम, पहले जिन्होंने ईमान लाया, ठीक है। फर्स्ट कन्वर्ट मुस्लिम एट टाइम ऑफ मोहम्मद वर खदीजा, ठीक है, ये एक पहला MCQs हुआ है। अली बिन अबी तालिब फर्स्ट चाइल्ड इन मोहम्मद फैमिली, बच्चों में सबसे पहले अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईमान लाया, ठीक है। अबू बकर वाज द फर्स्ट मेल टू एक्सेप्ट इस्लाम, मर्दों में सबसे पहले अबू बकर। ज़ैद बिन हारिसा वाज द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने, ठीक है। इथियोपिया वाज द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू एक्सेप्ट इस्लाम व्हेन इट वाज अननोन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहले इस्लाम कौन से फॉरेन कंट्री ने एक्सेप्ट किया था, तो इथियोपिया ने, ठीक है। फर्स्ट इन इस्लाम, इस्लाम में पहला हज कब हुआ था, 9 हिजरी में। इस्लाम में पहला कत्ल किसका हुआ था, हाबील का, और उसको किसने कत्ल किया था, काबिल ने, ठीक है। फर्स्ट नमाज जनाजा वाज परफॉर्म्ड बाय होली प्रॉफिट पर हजरत असद बिन ज़रारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, द फर्स्ट मॉस्क डिमोलिश मस्जिद ज़रार, ये MCQs आपके टेस्ट में आया कि मस्जिद ज़रार किसने बनाया था, ठीक है, तो अबू आमिर अल-राव ने बनाया था। ये पास पेपर्स में PMA 147 नाम कोर्स में आया था, और ये मुसलमानों ने डिमोलिश किया था, ठीक है, इसको गिराया था। फर्स्ट ईद उल फितर ये है। फर्स्ट गज़वा अबवा और विदा है, ठीक है। फर्स्ट अमीरुल हज अबू बकर है, इंपॉर्टेंट MCQs है। फर्स्ट कपल हु माइग्रेटेड फॉर इस्लाम वाज उस्मान एंड रुकैया। फर्स्ट पर्सन टू बी पुट इन हेल वाज काबिल। फर्स्ट माइग्रेशन टू अनदर कंट्री वाज इथियोपिया और हबशा, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। हबशा और इथियोपिया एक ही चीज़ है, ठीक है, हबशा और इथियोपिया एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ओल्ड नेम ऑफ इथियोपिया वाज हबशा, ठीक है। ये आप लोग एक नज़र देख ले, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, जंग बदर में कितने मुसलमान थे, 313 बदरी सहाबी, आपको पता होगा। फर्स्ट मीटिंग इन इस्लाम वाज कहाँ पे हुए थे, इन द हाउस ऑफ, यहाँ पे हुआ था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ मदीना कौन थे, ये थे। फर्स्ट मिलिट्री कमांडर इन इस्लाम, ये थे। फर्स्ट पर्सन हु रिसेंबल्ड विद होली प्रॉफिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। हज़रत मसाब इब्न उमैर की शक्ल पे हमारे पाक वसल्लम से मिलती थी, ठीक है।
اس فسٹ اسلامک منتھ کون سی، یہ ہم نے وہاں پہ اسلامک منتھ میں بھی ڈسکس کیا تھا. دا فسٹ غزوہ فار وچ اے ٹرینچ واز ڈگ از خندق. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سلمان فارسی نے. یہ بھی پاس پیپرز کا بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے، کافی مرتبہ انیشل ٹیسٹ میں آیا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سلمان فارسی نے. اور اس کی جو لینتھ اور ڈیپتھ ہے یہ بھی انیشل ٹیسٹ میں کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے. یہ 146 رینک کورس میں بھی آیا تھا، 147 میں بھی، اور یہ بھی تقریباً بہت ہی مرتبہ ٹیسٹ میں آیا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ ریٹن کنسٹیٹیوشن آف اسلام از میثاق مدینہ کب ہوا تھا؟ 6 ہجری میں. یہ بھی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. فرسٹ ریویلڈ ورڈ واز اقرا. امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. جنت البقیع میں پہلے کون دفن ہوئے تھے؟ اچھا. ہولی قرآن کب سے کب تک نازل ہوا؟ فرسٹ ہجری کیلنڈر. امپورٹنٹ MCQs. اچھا. حضرت عمر first include 4 تکبیرز in نماز جنازہ. The first day in Islam is فرائیڈے، اور پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا. ٹھیک ہے. فرسٹ سینسس ان اسلام واز ڈیورنگ عمر. مردم شماری. ٹھیک ہے. سینسس کہتے ہیں مردم شماری کو. فرسٹ وائف آف ہولی پرافٹ واز خدیجہ. امپورٹنٹ. اچھا. فرسٹ ڈاٹر آف ہولی پرافٹ واز حضرت زینب. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایلڈیسٹ ڈاٹر. ٹھیک ہے. ایلڈیسٹ ڈاٹر آف ہولی پرافٹ. حضرت ابراہیم واز دا فرسٹ پرسن ٹو سرکمائز ہمسیلف اینڈ ہز سن. ٹھیک ہے. ابو سفیان واز دا فرسٹ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام. آپ فتح مکہ کے موقع پر سب سے پہلے حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت قاسم واز دا فرسٹ سن. ٹھیک ہے. ہولی پرافٹ. زینب فرسٹ ڈاٹر اینڈ قاسم واز دا فرسٹ سن. غزوہ طائف دا فرسٹ غزوہ ان وچ کیٹاپلٹ واز یوز. آپ لوگ کو پتہ ہوگا یہ ایک ٹول ہے جو اس شیپ کا ہوتا ہے. پشتوں میں ہم اس کو لیندہ بولتے ہیں، لیکن مجھے اردو میں ابھی اس کا کنفرم پتہ نہیں ہے. اس میں اس طرح ہوتا ہے نا، یہاں پہ پتھر ڈالتے، اس کو اس طرح کھینچتے. تو یہ پہلے غزوہ طائف میں یوز ہوا تھا. ٹھیک ہے. تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں. دیکھو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کوشش کر لیں کہ اس کو اپنے ساتھ کاپی میں نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. کاپی میں یہ پورا لیکچر نوٹ کر لیں. اس کے علاوہ اس کو تقریباً آپ لوگ 5 مرتبہ اس کی ریویژن کر لیں. جتنے بھی پوائنٹس ہیں تو اپنے نوٹ سے یا لیکچر سے ان کو 5 مرتبہ ریوائز کر لیں. پھر خود سے کویشچن پوچھیں. کویشچنز یور سیلف کہ آپ لوگوں نے اس کو کتنا سیکھا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے تو یہ آپ کے انیشل ٹیسٹ کا سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے. تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کے لیے یہی تھا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ